विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। किसी चिंतक ने लिखा है, काम क्रोध के बादल चढ़े और बरसन लगे अंगार। काम क्रोध के बादल चढ़े और बरसन लगे अंगार। इस दुनिया में जो सद्गुरु ना होत तो जल जात संसार, जल जात संसार। दुनिया के जितने भी धर्म है, कोई धर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें देव ना हो, गुरु ना हो, धर्म ना हो। आखिर सभी को देव, गुरु और धर्म, ये तीनों की आवश्यकता रहती है। सिर्फ इतना ही होता है कि वो सुदेव है, सुगुरु है या सुधर्म है, वो कुदेव है, कुगुरु है या कुधर्म है। बस यही पहचान और इसी का नाम तो सम्यक्त्व होता है कि सही का आप चॉइस करो और गलत का परिहार करो। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म आदरू अने कुदेव, कुगुरु, कुधर्म परिहरू। लेकिन एक बात तो निश्चित है, गुरु तो गुरु है और गुरु के बिना, सद्गुरु के बिना कभी भी कोई भी आत्मा का विकास कभी संभव हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए हमारे जिन शासन में भी नमस्कार महामंत्र में जो 9 पद है, इन 9 पद में 2 प्रकार के देव बताए हैं, 3 प्रकार के गुरु बताए हैं, 4 प्रकार का धर्म बताया है। सुदेव में 2 प्रकार के देव, अरिहंत और सिद्ध, ये हमारे देव है। सुगुरु में 3 प्रकार के गुरु, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साधु जी भगवान। साधु के अंतर्गत साधु जी भगवान को भी लिया गया है। तो ये कौन है? ये हमारे 3 प्रकार के गुरु है। और 4 प्रकार का धर्म, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, दान, शील, तप और भाव, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, ये हमारे धर्म हैं। तो इस तरह से 2, 3 और 4 मिलाकर 2 प्रकार के देव, 3 प्रकार के गुरु, 4 प्रकार का धर्म मिलाकर 9 पद कहो, सिद्ध चक्र कहो, नमस्कार महामंत्र कहो, जो हमारे जिन शासन का प्राण है, जो हमारा श्वास है। देव, गुरु और धर्म, इन्हें पंच परमेष्टि में ये परम स्थाने तिष्ठति इति परमेष्टि। इस विश्व के अंदर इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। चत्तारी लोकोत्तमा, ये जो सबसे इस पूरे विश्व में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम है, वो हमारे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, साध्वी जी भगवान को इसमें रखा गया है। अब देखिए कि देव, गुरु और धर्म, इन तीनों में गुरु को बीच में रखा है। एक बाजू देव, एक बाजू धर्म, बीच में गुरु को रखा है। और गुरुदेव क्या करते हैं? गुरु का कर्तव्य क्या होता है कि शिष्य को धर्म की पहचान कराए, शिष्य को, भक्त को देव की पहचान कराए। दोनों के बीच में महात्मा है, एक बाजू परमात्मा है, एक बाजू आत्मा है। और आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का काम महात्मा का होता है। धर्म के माध्यम से, धर्म की सही पहचान कराने से, आत्मा में रहे हुए अनंत गुणों और उस गुणों का आविष्कार करने से या फिर गुणों को प्रकट कराने से, जो सुषुप्त शक्ति उसको जागृत कराने का काम, ये सब कुछ काम सद्गुरु करते हैं। और इसीलिए तो जैसे बारिश में, बारिश इतनी भयंकर बरस रही है, फिर भी उस बारिश से हमारी आत्मा को बचाने का काम कौन करता है? एक छाता, एक छत्र। एक छत्र भी अगर, और वो अगर हमारे सिर पर, एक छाता भी अगर सिर पर है, तो भी वो हमें गर्मी से और बारिश से बचा सकता है। एक काला छाता, एक काला छत्र, एक काली छतरी, और वो भी अगर हमें धूप से या बारिश से बचा सकती है, तो जिनका जीवन ही निर्मल स्फटिक जैसा उज्जवल है, श्वेत है, जिनके विचार श्वेत, जिनके आचार श्वेत, जिनकी मर्यादा श्वेत, यानी कि श्रेष्ठ, तो क्या ऐसे गुरु हमें क्या पाप से नहीं बचा सकते हैं? शास्त्रों में लिखा है कि यहां तक कि आप पुण्य का कोई भी काम करो तो आपको सद्गुरुदेव की आपको परमिशन लेनी चाहिए, आपको उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। गुरुदेव को पूछकर आप पुण्य का काम कीजिए। इतना ही नहीं, सिर्फ पुण्य का नहीं, आपको कोई भी पाप करने की इच्छा हो, आपको कोई गलत काम करने की इच्छा हो, तो भी आपको पहले सद्गुरुदेव को बताना चाहिए कि गुरुदेव आज मुझे पिक्चर देखने जाना है, मैं क्या करूं?
मुझसे रहा नहीं जा रहा है, आज हमको होटल में खाने को जाना है, आज हम बाहर रिसोर्ट में जा रहे हैं, गुरुदेव हम बाहर हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आप साहब हमको आशीर्वाद दीजिए। कभी कोई गुरुदेव पाप के काम में कभी कोई आशीर्वाद देते हैं क्या? लेकिन फिर भी ये पूछना जरूरी है, गुरु भगवान की आज्ञा लेना जरूरी है। आप कहेंगे, सोचेंगे ये तो पहली बार सुना, धर्म करो पुण्य कमाओ उसमें गुरुदेव की आज्ञा ठीक है ना, लेकिन पाप कर शादी करनी है तो भी गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। गुरु का स्थान क्या कितना समझो। आज हमने अपने गुरुओं की डिवैल्यूएशन कर दी है। अरे उनको क्या पूछने की जरूरत है, हमको मालूम है, हमको आता है, ये सब व्यवहारिक बातें, ये सब संसारिक बातें, गुरुदेव को क्यों इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है? हाँ, करना जरूरी है, क्योंकि गुरुदेव आपको वो जो पाप करने आप जा रहे हैं उस पाप को करने से आपको रोकेंगे, आपको टोकेंगे। भाग्यशाली आप इतने आराधक हो और आप आज 14 के दिन होटल में जा रहे हो। आपको ये अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है, आपको नहीं जाना चाहिए। क्या करो गुरुदेव, सब मेहमान, सब घर में इतना फंक्शन है और सब जा रहे, मुझे जाना पड़ेगा। तो गुरुदेव क्या करेंगे? तो आपको ऐसी ऐसी रीति बताएंगे, आपको ऐसा ऐसा आपको उपदेश देंगे। कम से कम जिस पाप की दुनिया में आप जा रहे हो उस पाप की दुनिया से बचाने के लिए अगर संपूर्णतः आपको बचा नहीं सकते, कम से कम वो आपको बीच में स्पीड ब्रेकर खड़ा कर दे देंगे। भाई देखो, खाते समय रात को खा रहे हो, होटल में जा रहे हो, कम से कम वो लालसा से मत खाना। आंख में आंसू होने चाहिए, मन में एक अंदर में एक पश्चाताप होना चाहिए कि अरे कब मैं इस पाप से छूटूंगा। अरे वाह, आज तो खाना बहुत टेस्टी था, मजा आ गई। आज तो अरे क्या पिक्चर था यार, मजा आ गई आज तो। ये जो निकाचित कर्म होते हैं, निकाचित, जो हम इतने आनंद से राची माची नाची ने और जो कर्म का बंद हम करते हैं ना, तो कम से कम गुरुदेव आपको ऐसे उपाय बताएंगे, आप ऐसा कोई कर्म मत बांधो। आपको जाना पड़ रहा है इसलिए आप जा रहे हो, आप इच्छा से मत जाइए। आपके मन को उन पापों से अलिप्त रखिए। पिक्चर देखने गए हो, कम से कम इतना तो हो सकता है ना, कोई भी ऐसे विभत्स ऐसे कोई दृश्य आ जाए, कोई भी ऐसी सीन आ जाए कि जिसको देखने से हमारे राग द्वेष बढ़ रहे हैं, कम से कम ऐसी स्थिति में आपकी आंखें नीचे रखना, या तो फिर आप उस समय नवकार का ध्यान करना। कम से कम उतना समय जिससे आपके मन के विचार बिगड़ते हैं, आपके मन में खराब विचार, खराब भावना आ जाती है, आपकी मन की परिणति दूषित हो रही है, आप वासना से घिर जाओगे। ऐसी स्थिति के अंदर आपको आपके आंखों के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर कैसे काबू प्राप्त करना, ये सब उपाय बताने वाले तो सद्गुरुदेव होते हैं। और इसीलिए तो ऐसे कोई तीर्थंकर परमात्मा नहीं है कि जिनके शिष्य नहीं हुए। आज हमारी ये जो पूरी परंपरा चल रही है, भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर स्वामी तक, सब ये गुरु परंपराओं के कारण ही तो हमारा शासन आज असंख्य साल से चल रहा है। और जो परमात्मा महावीर स्वामी जी ने बताया है कि मेरा जिन शासन 21,000 साल तक चलेगा, कौन चलाएगा इस शासन को? यही गुरु परंपरा, यही तो जिनको गुरु दीवो गुरु देवता, गुरु भगवान को दीपक की उपमा दी, गुरु भगवान को देवता की उपमा दी, गुरु भगवान को शेर की उपमा दी गई है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हमारे शास्त्रों के अंदर गुरु भगवंतों की उपमाएं बताई गई है कि नहीं, गुरु भगवान के बिना तो आपका कोई भी आध्यात्मिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में आपका प्रवेश नहीं हो सकता है। हम जब जन्मे तब हमको किसने खाना सिखाया, किसने पीना सिखाया, किसने, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता था। कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे हम सोए, कैसे उठे बैठे, कैसे कपड़े पहने, कुछ हमको मालूम नहीं था। हम तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे थे, बालक थे। उस समय सबसे पहली माँ, वो माँ हमारी सबसे पहली गुरु बने, वो हमारी माँ थी ना, वही हमारी सबसे बड़ी गुरु है। फिर तो धीरे धीरे करते करते माँ ने क्या किया, माँ ने महात्मा का परिचय कराया और महात्मा ने परमात्मा का परिचय कराया। माँ ने एक अपने बच्चे को महात्मा से मिलन कराया और उस महात्मा की जिम्मेदारी हो जाती है। जिस माँ ने विश्वास के साथ अपने संतान को महात्मा को सौंपा है, उस महात्मा की जिम्मेदारी बढ़ती है। फिर वो महात्मा अपने शिष्य को, अपने भक्त को परमात्मा तक पहुंचाए,
उनके आत्मा का ऊर्ध्वीकरण करे, आत्मा का विकास करे, आत्मा दुर्गतिगामी न बने उसका ख्याल रखे, उन्हें पापों से मुक्ति दिलाए, उन्हें प्रायश्चित दिलाए, उनके आत्मा की चिंता करे, उनके भविष्य की चिंता करे, उनके सद्गति की चिंता करे। यही कर्तव्य एक सद्गुरु का होता है। और इसीलिए तो किसी ने कहा है कि जब जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है, जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है, और काबिल गुरुदेव मिल जाए तो बात खुदा से होती है, बात प्रभु से होती है। और ऐसे एक सद्गुरु देव जो हमें मिले हैं, वो आज हमारे वर्तमान गच्छाधिपति, सुविशाल गच्छाधिपति, और ऐसे जो जन्म से पटेल है, पटेल जिनका जन्म हुआ मैसाना के पास जैतपुर नाम के गांव में, कल ही मैंने आपको बताया था। लेकिन ऐसे गुरुदेव, और ऐसे गुरुदेव का जन्म तो अजैन कुल में हुआ, लेकिन देखो जैसे जैसे एक ये तो महापुरुष बनने के लिए जिनका सर्जन हुआ था, और ऐसे हमारे ये गच्छ नायक, ऐसे हमारे पूज्यपाद गच्छाधिपति जो सागर समुदाय के अंदर आज सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हुए हैं, जिनकी निश्रा में आज सैकड़ों की संख्या में 950 साधु साधु जी भगवान जिस तरह से संयम धर्म की आराधना कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े जितने भी आज आचार्य भगवान दिख रहे हैं आपको, आचार्य भगवान पूज्यपाद नंदीवर्धन सागर सुरेश्वर जी महाराजा, विद्वत वर्य आचार्य भगवान श्री नरदेव सागर सुरेश्वर जी महाराजा, बंधु त्रिपुटी आचार्य भगवान पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराजा, पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री जिनचंद्र सागर हेमचंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा, ये जो भी इतने बड़े बड़े पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा, ऐसे तो कितने कितने आचार्य भगवंत इस सागर समुदाय के अंदर है। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री हर्ष सागर सुरेश्वर जी महाराजा, पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री चंद्र रत्न सागर जीत रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा, कि ये जो इतने इतने ओलिया करे 250 से ऊपर जिन्होंने वर्धमान तब की ओली की आराधना की, ऐसे हमारे चंद्र रत्न सागर सुरेश्वर जो हमारे समुदाय का गौरव है। और हमारे पूज्यपाद युवा आचार्य श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा जैसे अनेक विद आचार्य भगवंत आज इस सागर समुदाय के अंदर और जिस शासन की प्रभावना फैला रहे हैं, जिस तरह से शासन की सेवा कर रहे हैं, शासन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। और ऐसा ये सुविशाल सागर समुदाय और इस समुदाय के ये गच्छ नायक, ये हमारे वर्तमान गच्छाधिपति, जिनका बस अभी 3 दिन के बाद और 100वां जन्मदिन हम पूरा विश्व मनाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ जैनों के गच्छाधिपति नहीं है, ये सिर्फ जैन गुरुदेव नहीं है, ये तो पूरे विश्व के गुरु बन चुके हैं, ये विश्व गुरु बन चुके हैं। और उनका ये जन्मोत्सव मनाना ये हम सभी का परम कर्तव्य है। और इसीलिए इस जन्मोत्सव के लिए ही हमने एक आयोजन किया है, 36 गुणों गुरु मज्झ, पंचेंद्रिय सूत्र के अंदर हम 36 गुणों गुरु मज्झ यानी के 36 गुण के धारक ऐसे मेरे गुरुदेव हैं। इस पूरे एक सेंटेंस के अंदर, इस पद के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा शब्द आपको पता है? 36 गुणों गुरु, 36 गुण के धारक कौन? तो गुरुदेव। किसके गुरुदेव? कि मेरे गुरुदेव। किसके गुरुदेव? बोलो, मेरे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव, हम सभी के गुरुदेव। बस ये जो अटैचमेंट जो होता है ना, ये जैसे वैसे गुरु नहीं है, ये मेरे गुरुदेव है। और शास्त्रकारों ने लिखा है कि गुरु सारा होवा જોઈએ ये जरूरी है, गुरु अच्छे होने चाहिए ये जरूरी है, लेकिन गुरु अच्छे लगने चाहिए ये बहुत जरूरी है। कोई धर्म में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि बिना गुरु का धर्म हो। कहीं ना कहीं हर धर्म के अंदर आपको गुरु तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसी गुरुदेव के प्रभाव से ही तो सभी के अपने अपने धर्म चल रहे हैं, अपने अपने क्रियाकांड चल रहे हैं, और लोग एक सच्ची राह ढूंढने के लिए, समझने के लिए ही गुरुदेव के पास आते हैं। यानी ऐसे गुरुदेव हमको भी मिले हैं। जब मेरी माता, मेरी मम्मी ने मुझे घर से भगाया था, तब मेरी उम्र थी सिर्फ 15 साल की उम्र थी, और एट द एज ऑफ 15 बस मेरे बहुत अरमान थे। मेरे छोटे भाई महाराज, हम 3 भाई, बड़े भाई डॉक्टर जो आज कोरोना फाइटर बनकर और सैकड़ों पेशेंटों को बचा रहे हैं, डॉक्टर कल्पेश भाई, इसी पूना में अभी भी यहाँ पर यहीं पर रहते हैं।
और मैं बीच वाला और मेरे छोटे भाई विनीत सागर जी महाराज साहब जी वो अध्यात्म योगी है। हम 3 भाई, पिताजी जीवदया का जबरदस्त जीवदया प्रेमी पूज्य पिता श्री अशोक भाई और माता जी, हम 3 भाई और 3 में से मम्मी की इच्छा थी कि हम तीनों के तीनों साथ में दीक्षा ले, लेकिन बड़े भाई को डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी। हम दोनों भाइयों ने सोच लिया था, छोटे भाई ने और मैंने, नहीं हम दोनों को तो दीक्षा लेनी ही लेनी है। लेकिन पिताजी का बड़ा मोह था मेरे ऊपर। छोटे भाई को बहुत धूमधाम से दीक्षा दिलाई। राजीव गांधी जिस दिन ऑफ हुए उसके बस 2 दिन के बाद यानी कि 1991 में 23 मई के दिन और छोटे भाई की दीक्षा हुई और उसके 3 दिन के बाद और मम्मी ने कहा पापा तेरे ऊपर बहुत राग रखते हैं, उनको बहुत प्यार है तुझसे, तो तुझे वो दीक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर सच में तुझे लेनी है तो तुझे घर से भागना पड़ेगा, घर से भागकर दीक्षा लेनी पड़ेगी। एट द एज ऑफ 15, आज से 29 साल पहले, और मम्मी ने मुझे घर से भगाया था, बस किसके भरोसे? यही पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री के भरोसे कि नहीं, गच्छाधिपति जी के पास आप पूना में कात्रज में जाइए और वो आपको दीक्षा दिलाएंगे, वो आपको दीक्षा देंगे। और पूज्य गच्छाधिपति श्री के पास मैं घर से भागकर और रिक्शा में अकेला बैठकर अकेला वर्षिदान करते करते कात्रज पहुंच गया था और वहां पर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव दीक्षा की भिक्षा लेने आया हूं, गुरुदेव मुझे अब दीक्षा दीजिए, इस संसार से मुझे पार उतारिए। मेरे मां का सपना था वो मुझे पूरा करना है और मेरी भी यही इच्छा है कि मुझे संसार अटवी में फंसना नहीं है, संसार सागर में मुझे गोते खाना नहीं है, मुझे डूबना नहीं है। और उस समय गच्छाधिपति श्री ने और रिस्क के ऊपर 15 साल की उम्र थी, जनरली माँ बाप के परमिशन के बिना कोई दीक्षा नहीं देते हैं, लेकिन बस एक माँ की इच्छा थी और माँ की इच्छा मेरी इच्छा, बस यही समझकर और मैं गच्छाधिपति के शरण में गया था। और उन्होंने मुझे आज से 29 साल पहले जो रजोहरण मुझे अर्पण किया, आज यही रजोहरण जो मेरे पास है गच्छाधिपति ने जो अर्पण किया, आज वो न होते तो आज विराट सागर यहां पर न होते, आपके सामने न होते। बस ऐसे गुरुदेव के इस जन्मोत्सव के लिए और भी हम क्या कर सकते हैं? ये परम उपकारी अनंत उपकारी गुरुदेव और उनके चरणों में वंदना करते हुए अब हमें आगे क्या करना है, बस कल और परसों 2 दिन में हम वो पूरा प्लानिंग आपको बताना चाहते हैं। और जन्मदिन के दिन 16 तारीख को 16 सितंबर 14 के दिन हम संकल्प के साथ में हम प्रतिज्ञा लेने वाले हैं कि गुरुदेव के सब सपने, जिन शासन के लिए हमारे सपने, सभी के सपने हम सब साथ में मिलकर और इसे कैसे पूरा कर सकते हैं, इसी भावना के लिए सुनते कल के प्रवचन में जरूर कल सुनना कि हमारे आगे का प्लानिंग क्या हो सकता है। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा वारावल महावीर स्वामी भगवान की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शतक सिंह शतकवीर, नॉट आउट 100। सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।